ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 17 जनवरी से 23 जनवरी 2022 का। आने वाला सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा उसी के ऊपर बात करूंगी। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। आने वाले सप्ताह में ग्रहों की क्या स्थितियां हैं, एक दृष्टि उसके ऊपर डाल लेते हैं। राहु अभी वृषभ में गोचर कर रहे हैं, केतु वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, मंगल शुक्र के साथ में धनु में है, शनि बुध और सूर्य एक साथ मकर राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, गुरु कुंभ की राशि में है। ये ग्रहों की स्थितियां हैं। आने वाला सप्ताह कैसे प्रभावित होगा आप सभी लोगों का, ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित है। तो आप लोग राशिफल को अपने लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही मिला करके सुनिएगा, उससे आपको परिणाम काफी स्पष्ट और करीब तक पता चल पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है काफी अच्छा है। यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। भाग्य, पिता, इन क्षेत्रों से आपके लिए लाभ की स्थितियां बनेंगी। सप्ताह एक दिन के बाद का जो टाइम पीरियड होगा, थोड़ा सा आपको पारिवारिक दृष्टि से संयम के साथ में चलने की जरूरत रहेगी। फैमिली के अंदर कोई वाद विवाद, कटुता, कलह, डिस्प्यूट, इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। विशेष रूप से अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा और कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं बनने पाए, इसके लिए थोड़ा सा सावधान होकर के रहिएगा। हालांकि कार्यक्षेत्र की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। सप्ताह मध्य के बाद का जो समय रहेगा वो आपके लिए बच्चों से संबंधित चीजों के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में है, रिलेशनशिप में है, अपने संबंधों का ध्यान दीजिएगा। आपका पार्टनर के साथ में कोई मनमुटाव, इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। वीकेंड आपके लिए हर एक तरीके से शुभता वाला रहेगा, आपके लिए लाभ देने का काम करेगा। जितने भी मकर लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह है आपके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा बना हुआ है। तो अपने कार्यक्षेत्र के ऊपर फोकस करिए। वहां की परिस्थितियां आपके लिए सफलता देने के लिए काफी तैयार हैं। और बच्चों से लाभ, फाइनेंस का लाभ, जो आपके सिबलिंग्स से करीबी लोग हैं, व्यापार, कार्यक्षेत्र, इन सारी चीजों में काफी सपोर्टिंग टाइम पीरियड आपके लिए बना हुआ है। कुछ लोग नए रिश्तों में जा सकते हैं, विवाह की स्थितियां भी निर्मित होंगी बहुत से लोगों के लिए। तो आप अपने मैरिज के ऊपर भी प्लान कर सकते हैं। पार्टनर के साथ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, छिटपुट उनसे वैचारिक दूरी बन सकती है। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है अच्छी शुरुआत है, लेकिन अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फैमिली के अंदर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, वहां पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। कोई मीटिंग में जा रहे हैं, पेपर से रिलेटेड कोई वर्क है, कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीजें हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा। सप्ताह एक दिन के बाद का जो समय रहेगा वो आपके लिए हर एक तरीके से लाभ लेकर के आएगा। यात्राओं के द्वारा लाभ होगा। भाग्य, पिता, इन क्षेत्रों से आपके लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। विशेष रूप से जो लोग किसी भी तरह के मास मीडिया, टूर ट्रेवल्स से रिलेटेड काम करते हैं, कार्य व्यवसाय करते हैं, वहां पे परिस्थितियां आपके लिए काफी लाभ देने का काम करेंगे, अच्छी स्थिति रहेगी। और मध्य सप्ताह के बाद का जो समय शुरू होगा, पारिवारिक दृष्टि से आपको सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। फैमिली के अंदर सडन कलह, वाद विवाद, क्लेश, इस तरह के योग निर्मित हो सकते हैं। आप अपने आप को मेंटली इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं। तो परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें नहीं होने पाए, इनका आपको ध्यान रखना होगा। कार्य क्षेत्र आपका कुल मिलाकर के काफी अच्छा है। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा, अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा तालमेल बना करके चलिएगा। जिनके बच्चे छोटे हैं उनको आप बहुत ही सामंजस्य के साथ उनके साथ आपको रहना है। कोई आप उनको ऑर्डर मत दीजिएगा, बहुत ही फ्रेंडली उनके साथ ट्रीट करिएगा, क्योंकि बच्चों से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको मिल सकती है। वृषभ वाले जितने भी लोग हैं, आप लोगों को ये समय एजुकेशन की दृष्टि से, जर्नीज की दृष्टि से, और जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उन लोगों के लिए काफी सपोर्ट देने वाला बना हुआ है। वहां की स्थिति आपके लिए काफी लाभ देने का काम करेगी। धन से संबंधित चीजों के लिए आपके लिए सप्ताह काफी शुभता वाला है। फैमिली के अंदर कोई अच्छी चीजें लेकर के आना, परिवार के ऊपर पैसों का खर्च करना, कोई आपके डिस्प्यूट वगैरह है, उन सारी चीजों में आपको कमी देखने को मिलेगी।
फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ है काफी अच्छा है। शुरुआत आप काफी आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। कार्य क्षेत्र, व्यापार, यात्राओं से आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। सप्ताह एक दिन के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा वहां पर थोड़ा सा आपको अपने खान पान को लेकर के सजग होकर के रहने की जरूरत रहेगी। किसी से आप कोई प्रॉमिस नहीं करिएगा। कहीं आप मीटिंग में जा रहे हैं, कोई पेपर पे साइन करना है, इन चीजों में आपको थोड़ा सा देख परख की आवश्यकता रहेगी। सडन आप कोई निर्णय मत ले लीजिएगा। सप्ताह मध्य पीरियड के बाद का जो समय रहेगा वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में विस्तार देगा, यात्राओं से लाभ होगा। जितने भी लोग टूर ट्रेवल्स का कार्य कर रहे हैं, मास मीडिया, इंजीनियर्स हैं, किसी भी तरह का आपका कमीशन एजेंट वाला कार्य व्यवसाय है, वहां पे आपके लिए काफी लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। सप्ताह का आखिरी टाइम पीरियड जो रहेगा अपने पारिवारिक पक्ष के प्रति थोड़ा सा सजग होकर के रहिएगा। वहां की स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं रहेंगी, तो अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखना, उनके साथ किसी तरह का वाद विवाद, कलह क्लेश, इन चीजों से बचा करके रखिएगा। सडन परिवार के अंदर एक डिस्प्यूट जैसी स्थिति बन सकती है, तो बातचीत करते टाइम संयमित होकर के रहिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, आने वाले सप्ताह में आप बहुत अधिक फेरबदल मत करिएगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है जिस तरीके से चल रहा है, चलने दीजिएगा। बहुत बड़े परिवर्तन मत करिएगा, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। और इसी के साथ साथ जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उनके माध्यम से आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो समय आपके लिए काफी अच्छा है। बहुत से लोगों का जो रिलेशन वगैरह पहले थोड़ा खराब हुआ रहा होगा, चाहे पार्टनर के साथ में, चाहे बिजनेस पार्टनर के साथ में, वहां पर आपको ऐसा समय देखने को मिल सकता है कि आपके मध्य में सुलह हो जाए, सपोर्ट मिले पार्टनर का, इस तरह की स्थितियां बनेंगी। लेकिन कार्यक्षेत्र की दृष्टि से बहुत बड़े बदलाव आप लोग मत करिएगा। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, जो कर्क वाले लोग हैं, आपके लिए जो समय की शुरुआत हो रही है, सडन कुछ खर्चे आ सकते हैं, पैसों का कुछ अपव्यय हो सकता है, मदर के साथ किसी तरह का संबंधों में तनाव होना, या माता के स्वास्थ्य में किसी तरह की दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो शुरुआत का जो एक दिन का टाइम पीरियड है, थोड़ा सा आप संभाल करके चलिएगा। खर्चों के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति किसी से डिस्प्यूट नहीं करिएगा। एक दिन के बाद का जो समय शुरू होगा वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, जीवन साथी, इन सभी से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। आप स्वयं काफी अच्छी मन स्थिति में रहेंगे, आत्मविश्वास से भरपूर आपकी स्थिति रहेगी। सप्ताह मध्य होते होते जो टाइम पीरियड शुरू होगा, वहां पर आप अपने विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जब भी आप किसी के साथ में कोई मीटिंग कर रहे हैं, कहीं पेपर पे साइन कर रहे हैं, बहुत सावधानी आपको बरतने की जरूरत रहेगी। कोई गैदरिंग में आप जा रहे हैं, खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। किसी से इस टाइम पीरियड में आप कोई प्रॉमिस नहीं करिएगा। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए सफलता वाला रहेगा, लाभ लेकर के आएगा। ये जो पूरा सप्ताह है कर्क वालों के लिए, आपका जो लाइफ पार्टनर है और बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ संबंधों में आपको एक प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। व्यापार में, कार्य क्षेत्र में, इन सभी चीजों में एक मजबूत स्थिति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, वहां पर थोड़ा सा संबंधों का आप ध्यान रखिएगा। सडन आपका वैचारिक मतभेद या अपने पार्टनर के साथ में किसी तरीके का डिस्टेंस, दूरी भी पैदा हो सकती है। जो लोग नए रिलेशनशिप में गए हुए हैं, उनको अपने संबंधों का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन आप अपने कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में, बिजनेस में, जो लोग विदेशों से जुड़ करके कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, वहां पर आपके लिए सफलता के योग निर्मित होंगे। ये एक अच्छी चीज रहेगी। और इसी के साथ साथ जितने भी कर्क वाले लोग हैं, जो आपका ससुराल पक्ष है, इन लॉज वगैरह हैं, उनके साथ अपने संबंधों के प्रति थोड़ा सा सजग होकर के रहिएगा। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है काफी अच्छा है। हर तरीके से आपके लिए सपोर्ट की स्थितियां बनेंगी। जो आपका फ्रेंड सर्कल है, गवर्नमेंट से, बड़े भाई बहनों से, जो भी लोग हाई अथॉरिटी से जुड़ करके कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, वहां पर आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। बच्चों से प्रगाढ़ता, बच्चों से लाभ। जो लोग ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, वहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी की जरूरत रहेगी। सप्ताह एक दिन के बाद का जो टाइम पीरियड होगा, वहां आपको थोड़ी सी सजगता बरतने की जरूरत रहेगी। अचानक से खर्चे आ सकते हैं, स्वास्थ्य में छिटपुट कमियां आपको देखने को मिल सकती हैं। जो आपकी मदर है, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा।
कुछ ना कुछ डिस्प्यूट जैसी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं एक दिन के बाद का जो समय शुरू होगा। सप्ताह मध्य होते होते जो टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा, हर एक तरीके से शुभता वाला रहेगा। व्यापार, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर सब तरफ से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। काफी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। वीकेंड जो रहेगा वहां पे आप कोई प्रॉमिस करना किसी से, किसी तरह के डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वर्क आप कर रहे हैं, वहां आपको सावधानी की जरूरत रहेगी। जो भी आप बातचीत किसी से करते हैं वहां पर आपको थोड़ी सी मेच्योरिटी की जरूरत रहेगी। किसी से आप बिना सोचे समझे कहीं आगे चल करके कुछ चीजें आपके अगेंस्ट ना हो जाए या आपको लॉसेस नहीं देखनी पड़े, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आप किसी कार्य को आगे बढ़ाइएगा। वीकेंड जो है आपके लिए थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी, विशेष रूप से पेपर वर्क के लिए या किसी भी तरीके के जो मीटिंग होती है या किसी के साथ मिलकर के कोई कार्य व्यवसाय करते हैं उन क्षेत्रों में सावधानी रखनी रहेगी। इसी के साथ साथ जितने भी सिंह वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर्पज से कोई भी आपका चाहे सर्विस के क्षेत्र में या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से समय आपके लिए काफी सपोर्टिंग है। धन का आपको लाभ होगा। आपको अपने बड़े भाई बहनों से, आपका जो कुटुंब है, परिवार है, उन सारे माध्यमों से कहीं ना कहीं धन का लाभ होगा। ये बहुत अच्छी चीज है। जो लोग किसी भी तरह के सरकार से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, अच्छे पदों पे हैं, ये समय आपको एक तरीके से शत्रुहंता योग देगा। जो कुछ भी आपके डिस्प्यूट पहले रहे होंगे, कोई डिजीज रही होंगी या किसी भी तरह का कोई वैर विरोध, कर्जे की स्थितियां रही होंगी, तो वहां पर आपको इन चीजों से मुक्ति मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। ये एक अच्छी चीज रहेगी आप लोगों के लिए। ध्यान रखने वाली जो चीज रहेगी वो सिर्फ अपने पार्टनर के साथ में, जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। वहां पे थोड़ी न्यूनता आपको देखने को मिल सकती है। बाकी पूरा सप्ताह आपके लिए काफी लाभ देगा। आपके लिए इनकम की स्थितियां काफी अच्छी रहेंगी। जो आपके सिबलिंग्स है, करीबी हैं, उन लोगों के लाइफ में कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित होना या उन लोगों के द्वारा आपको लाभ होना, ऐसे योग बनेंगे। सिंह वालों के लिए सप्ताह काफी अच्छा जा रहा है। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है कार्यक्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा है। आपके कार्यक्षेत्र में, व्यवसाय में, प्रोफेशन में काफी शुभता वाली स्थितियां बनी रहेंगी। आपके कर्मचारियों का आपको काफी सहयोग मिलेगा, अधिकारी वर्ग का आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बड़े भाई बहनों से, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके करीबी लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। बहुत अच्छा समय रहेगा आप लोगों के लिए कार्यक्षेत्र की दृष्टि से। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सप्ताह को लाभ देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सप्ताह मध्य होते होते जो टाइम पीरियड रहेगा वहां आपको थोड़ी सी सावधानी की जरूरत रहेगी। अचानक से खर्चे आ सकते हैं, कोई वाद विवाद, यात्राओं में तकलीफें मिलना या आपके मदर के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाना, मदर की हेल्थ में किसी तरह की कमी देखना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। एक तरीके से मेंटली, इमोशनली आप अपने आप को थोड़ा सा अनईजी फील कर सकते हैं या बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को पा सकते हैं। तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो वहां थोड़ा सा आप रोक करके आगे बढ़िएगा। वीकेंड का जो टाइम पीरियड होगा वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ आपको संबंधों में मजबूती देगा, यात्राओं से आपके लाभ के योग निर्मित कराएगा। वीकेंड आपके लिए हर एक तरीके से लाभ देने का काम करेगा। कुछ लोग नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं, रिश्तों में जा सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, थोड़ा सा संबंधों का ध्यान रखिएगा। पार्टनर के साथ में किसी तरह का छिटपुट डिस्प्यूट के योग बन सकते हैं। लेकिन जो लोग नए नए रिश्ते में इन्वॉल्व हुए हैं उनके ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। आपकी बॉन्डिंग जो है मजबूत होगी अपने पार्टनर के साथ में। गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहनों से लाभ मिलेगा और फैमिली के अंदर आपके लिए कुछ न कुछ फाइनेंशियल गेन के योग निर्मित होंगे। कन्या के लिए भी सप्ताह काफी अच्छा है। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, तुला वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, शुरुआत में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। जर्नीज आपको लाभ देंगे, चाहे वो एजुकेशनल ट्रिप हो, धार्मिक यात्राएं हो, लेकिन पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, पिता के साथ उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। पिता से आपको थोड़ा सा वैचारिक मतभेद या वैर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। उनके स्वास्थ्य में कुछ कमियां हो सकती हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। सप्ताह एक शुरुआत के बाद का जो टाइम शुरू होगा वो आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा। कार्य, व्यवसाय, प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा, इस पे आपको काफी वृद्धि होगी। पैसों का आपको लाभ होगा।
आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जो करीबी लोग हैं आपके, वो लोग काफ़ी आपके लिए सहयोगी रहेंगे। उनके माध्यम से आपके लिए कहीं न कहीं लाभ के योग निर्मित होंगे। बड़े भाई-बहनों का जो अधिकारी वर्ग है, उन लोगों का आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। मध्य पीरियड आपके लिए काफ़ी सपोर्ट देता हुआ रहेगा। जो वीकेंड रहेगा वहाँ आपको थोड़ी-सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। सडन कुछ खर्चे आ सकते हैं या स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। माता की सेहत में कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है। मदर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। ये छोटी-छोटी चीज़ों को प्रति आपको सजग होके रहने की आवश्यकता रहेगी। जितने भी तुला वाले लोग हैं, ये सप्ताह आपके लिए फाइनेंस को काफ़ी मजबूत स्थिति देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बड़े भाई-बहनों से, सरकार से आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। आपके नेम फेम में एक वृद्धि का योग दिखाई पड़ेगा। किसी तरह का अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं, चाहे आप ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित हैं। कुछ भी आपके डिस्प्यूट होगा, कोई बीमारियाँ होंगी, उन सारी चीज़ों में आपको रिलीफ मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। ये एक अच्छी चीज़ है। जो आप स्वयं हैं, आपकी स्वयं की स्थिति काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, जितने भी तुला वाले लोग हैं, तो आपको इसका फ़ायदा लेना चाहिए। बच्चों से लाभ, बच्चों की लाइफ में कुछ शुभता वाली स्थितियाँ, इस तरह के इवेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए जैसे सप्ताह का शुरुआत होगा, फर्स्ट डे रहेगा, थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। सजग होकर के रहिएगा। महत्वपूर्ण निर्णयों के प्रति बहुत ज़्यादा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। किसी से मीटिंग करना है, कहीं पेपर पे आपको साइन करना है, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई कार्य करना है, उसके लिए समय बिल्कुल भी फ़ेवर का नहीं है, तो शुरुआत का जो पहला दिन रहेगा, वहाँ आप थोड़ी सावधानी बरत करके चलिएगा। हालाँकि फाइनेंस की दृष्टि से अच्छा रहेगा, अचानक आपको लाभ के योग निर्मित हो सकते हैं, लेकिन किसी तरीके का आपके साथ में छल या धोखा, इस तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं, या आप स्वयं ही बहुत ज़्यादा वीक फ़ील करें आप अपने आप को इमोशनली, मेंटली, तो महत्वपूर्ण निर्णयों को टालने का प्रयास करिएगा। ये दिन के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा, वो आपके लिए यात्राओं से लाभ देगा। आपका मन काफ़ी पढ़ने-लिखने में लगेगा, लेकिन पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। पिता से थोड़ा-सा आपको मतभेद देखने को मिल सकता है, या वो उनके द्वारा कोई वैर-विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। सप्ताह मध्य से जो समय शुरू होगा, वो आपके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। परिस्थितियाँ आपके लिए काफ़ी सहयोगी रहेंगी। लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल गेन आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो आपके बड़े भाई-बहन हैं, या जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जिन लोगों के साथ में आप कार्य व्यवसाय करते हैं, वहाँ से चीज़ें आपके लिए काफ़ी सपोर्ट देती हुई दिखाई देंगी। कार्यक्षेत्र में विस्तार के योग बनेंगे। इसी के साथ-साथ जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है, काफ़ी मेहनत आप करेंगे, विदेशों से आपको लाभ होगा। जिन लोगों का कार्य व्यवसाय फ़ॉरेन से जुड़ करके है, वहाँ पर आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड जो कार्य व्यवसाय है, वहाँ पर थोड़ा आपको सावधानी की ज़रूरत रहेगी। कुछ भी आपको खरीदना है, बेचना है, इन चीज़ों के लिए काफ़ी सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। बच्चों के साथ में तालमेल बना कर के चलिएगा। किसी भी तरह के रिश्ते में जो लोग इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे थोड़ी-सी आपको अ, सावधानी रखनी होगी। जो आपका पार्टनर है, उससे सडन डिस्प्यूट भी हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर बात करते हैं, हालाँकि वृश्चिक वालों के लिए ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी इन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। यात्राएँ आपकी हो सकती हैं, जो लोग कहीं बाहर जाना चाह रहे हों, या कोई फॉरेन ट्रैवल के लिए प्लान कर रहे हों। कुछ आपकी पेंडिंग जो जर्नीज़ वगैरह होंगी, वो इस सप्ताह में उसका आप प्लान कर सकते हैं, या वो चीज़ें आपकी पूरी हो सकती हैं। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, काफ़ी अच्छा है, बहुत शुभता वाला है। लाइफ पार्टनर से, बिज़नेस पार्टनर से, यात्राओं से आपके लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। जो लोग डेली खरीदने-बेचने का काम करते हैं, डेली ग्राहकों से जुड़ कर के जिनका कार्य व्यवसाय है, वहाँ पर आपके लिए काफ़ी लाभ के योग निर्मित होंगे। सप्ताह 1 दिन के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना है महत्वपूर्ण निर्णयों के प्रति। कोई भी साइन करना है, किसी तरीके की मीटिंग करनी है, कोई भी बड़े-बड़े जो आपको डिसीज़न्स लेने हैं, वहाँ के लिए टाइम पीरियड बहुत सपोर्टिव नहीं रहेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत रहेगी। हालाँकि धन प्राप्ति आपको हो सकती है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से समय ठीक रहेगा, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वर्क को आपको बहुत सावधानी के साथ में उसको चेक करते हुए फिर आपको आगे बढ़ना है। सप्ताह मध्य के जस्ट बाद वाला जो टाइम पीरियड रहेगा, थोड़ा पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। यात्राएँ रहेंगी जो आपको लाभ देने का काम करेंगी, एजुकेशनल ट्रिप, धार्मिक यात्राएँ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। छोटे भाई-बहन, जो आपके करीबी लोग हैं, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, उन सभी का आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके व्यवसाय की दृष्टि से अच्छा रहेगा।
पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, कार्य क्षेत्र में विस्तार, ये सारी चीजें रहेंगी। फैमिली फ्रंट पे थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। धनु वालों के लिए जो पूरा सप्ताह है काफी अच्छा है। आपको अपने पार्टनर के साथ में एक जबरदस्त बॉन्डिंग मिलेगी। जो भी आपका लाइफ पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है, वहां पर आपको एक मजबूती, संबंधों में प्रगाढ़ता, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो जिन भी लोगों का कोई डिस्प्यूट वगैरह रहा हो पहले, आपको इस टाइम पीरियड में आगे बढ़ करके अपने रिश्ते को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। आपके लिए आय के नए नए स्रोत खुलेंगे, बहुत अच्छी चीज है। जो लोग फॉरेन से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, वहां से आपके लिए लाभ की स्थिति निर्मित होंगी, ये एक अच्छी चीज है। फैमिली के अंदर कोई वाद विवाद नहीं होने पाए, उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। लेकिन कार्य व्यवसाय, बिजनेस, लाइफ पार्टनर, इन क्षेत्रों में आपके लिए बहुत ही शुभता वाली स्थितियां बन रही हैं, उसका आपको फायदा लेना चाहिए। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग, उनके लिए सप्ताह काफी लाभ देने का कार्य करेगा। ओवरऑल आपकी इनकम बढ़ी हुई मिलेगी। कहीं ना कहीं से आपके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, गेन आपको होगा। फाइनेंस रिलेटेड चीजों के लिए सप्ताह काफी अच्छा है। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, मकर वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, शुरुआत का एक दिन वो आपको जर्नी से लाभ देगा। कोई भी आपके डिस्प्यूट वगैरह होंगे, किसी के साथ कोई वाद विवाद, ये सारी चीजें जो रहेंगी, वहां आपको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, हर एक तरीके से सक्सेस वाला योग रहेगा। शुरुआत का जो फर्स्ट डे रहेगा, एक दिन के बाद का जो समय शुरू होगा, वो आपके कार्य व्यवसाय, यात्राओं की दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा। जर्नीज होंगी जो कि आपके व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में बहुत मजबूती आएगी, ये एक अच्छी चीज रहेगी। सप्ताह मध्य के बाद का जो समय रहेगा, वहां आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। अचानक से आपको अपने बनते हुए जो कार्य है उसमें अवरोध देखने को मिल सकता है, या कार्य आपके मन मुताबिक नहीं हो, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तो कोई भी बड़े कार्य करने हो, आपको किसी के साथ मीटिंग करनी हो, कोई पेपर पे साइन वगैरह करना हो, वहां आपको थोड़ी सावधानी बरतनी रहेगी, उसके लिए समय उतना सपोर्टिंग नहीं रहेगा। वीकेंड जो रहेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, पढ़ने लिखने में काफी आपका मन लगेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी। पिता के साथ संबंधों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनकी ओर से कुछ आपके लिए ऑब्स्टिकल्स मिल सकता है, या उनसे एक वैचारिक मतभेद, उनके हेल्थ में कमी, उनके साथ संबंधों में कोई तनावपूर्ण स्थितियां, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी मकर वाले लोग हैं, ये जो पूरा सप्ताह है आपके लिए, देखिए, जो भी लोग सरकार से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आपके लिए टाइम पीरियड काफी अच्छा है। भाग्यवश चीजें आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, कार्य क्षेत्र में विस्तार, ये सारी चीजें आपके लिए काफी अच्छी रहेंगी। जीवन साथी के माध्यम से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। भाग्य का आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जितने भी मकर वाले लोग हैं, थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग होकर के रहिएगा। हेल्थ रिलेटेड चीजों में आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आने वाले सप्ताह में उनके साथ किसी तरह का मन मुटाव, मतभेद, ये सारी चीजें हो सकती हैं, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना रहेगा। हालांकि जो भी लोग नौकरी से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, वहां से आपके लिए फाइनेंशियल गेन, पैसों का लाभ, ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। धन लाभ के योग निर्मित होंगे, कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। थोड़ा सा आप रिलेशनशिप को लेकर के कोई आपके रिश्ते नहीं बिगड़ने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है मकर वालों को। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा सा आप बच्चों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। उनसे आपको तकलीफ मिल सकती है, या वो आपका कहना नहीं माने। तो जिनके बच्चे हैं, अपने बच्चों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है, अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा सा संभाल करते हुए चलिएगा। पार्टनर से आपकी वैचारिक दूरी हो सकती है, मतभेद हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है। सप्ताह एक दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके लिए लाभ लेकर के आएगा। यात्राओं से लाभ देगा आपको। जो भी आपके डिस्प्यूट रहे होंगे, पेंडिंग कोई कार्य रहे होंगे, वहां पर आपके लिए सफलता के योग निर्मित होंगे। शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा। सप्ताह मध्य पीरियड से जो समय शुरू होगा, वो आपके लिए कार्य क्षेत्र में विस्तार करेगा, यात्राओं से लाभ की स्थितियां निर्मित कराएगा। भाग्य का, यात्राओं का, जीवन साथी का, बिजनेस पार्टनर का, इन सभी के माध्यम से आपके लिए फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वीकेंड में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोई भी प्रॉमिस आप किसी से मत करिएगा। कहीं पेपर पे साइन करना है, कोई बड़े निर्णय करने हैं, या किसी नए काम का प्रारंभ करना है, उसके लिए समय उतना अनुकूल नहीं रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना रहेगा। इसके अलावा जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए,
जिन लोगों का कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ करके है, वहां पर आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, लेकिन थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। हेल्थ रिलेटेड चीजों से आपको तकलीफ मिल सकती है, वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कोई आपके डिस्प्यूट रहे होंगे, कोई किसी से आपकी शत्रुता वगैरह होगी, उन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। कंपटीशन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती है, वहां पर आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। यात्राओं से आपको लाभ होगा। विदेश से जुड़ी हुई चीजों से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। हेल्थ का ध्यान रखना है आप लोगों को। और जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए पढ़ाई से संबंधित चीजें, जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए विवाह से संबंधित संबंधों में प्रगाढ़ता है, स्टडीज से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, वहां पर आपके लिए टाइम पीरियड सपोर्ट देने वाला बना हुआ है, तो उन चीजों का आपको फायदा लेना चाहिए। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, शुरुआत का जो एक दिन रहेगा, वहां पर आप पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा सावधानी के साथ में रहिएगा। फैमिली के अंदर कोई वाद विवाद कलह क्लेश नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। अपनी माँ के साथ कोई वाद विवाद नहीं करिएगा, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हालांकि कार्यक्षेत्र की दृष्टि से समय आपके लिए सपोर्ट देता हुआ रहेगा। सप्ताह के एक दिन के बाद का जो समय शुरू होगा, वो टाइम पीरियड रिश्तों में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, पार्टनर के साथ में मतभेद हो सकता है, उससे मन नहीं मिलना, बच्चों से कोई वाद विवाद, बच्चे आपका कहना नहीं माने, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। हालांकि फाइनेंस की दृष्टि से समय आपके लिए लाभ देता हुआ रहेगा। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके लिए सफलताएं लेकर के आएगा। कोई भी डिस्प्यूट रहा होगा, वाद विवाद रहा होगा, वहां पे परिणाम आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, यात्राओं से लाभ होगा, जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। ये जो पूरा सप्ताह है आप लोगों के लिए, कुछ आप खर्चे करेंगे, वो खर्चे आप इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में कर सकते हैं। जितने भी मीन वाले लोग हैं, अपने पैसों को आप कहीं शुभता वाली चीजों पे लगा सकते हैं। शुभता वाली चीजों पे लगाने का मतलब ये हुआ कि कुछ आप अपनी फैमिली के अंदर नई चीजें खरीद करके ला सकते हैं। फैमिली के अंदर किसी भी चीज का विस्तार कर सकते हैं, सुख सुविधाओं की वृद्धि कर सकते हैं, यात्राएं भी कर सकते हैं। कोई पेंटिंग आपकी जर्नीज वगैरह रही हो, वो आपकी पूरी होती हुई सप्ताह में दिखाई पड़ेंगी। ये एक अच्छी चीज रहेगी। थोड़ा सा अपने सेहत का आपको ध्यान रखना है। ट्रेडिंग वगैरह जो लोग करते हैं, वहां पर आप सावधानी के साथ में आगे बढ़िएगा। विदेशों से आपको लाभ होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र फॉरेन से जुड़ करके है, वहां पर आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी मीन वालों के लिए। इस तरीके से आने वाला जो सप्ताह है, आप सभी लोगों के लिए एक मिला जुला प्रभाव देगा। और ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित है, तो आप इसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा, क्योंकि वास्तव में क्या परिणाम मिलता है वो आपके नेटल चार्ट के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी कुंडली में, आपके नेटल चार्ट में महादशाएं, अंतर्दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं काफी अच्छी चल रही हैं, तो ये छिटपुट जो प्रभाव होते हैं वो उतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाते हैं। लेकिन गोचर के ऊपर बेस्ड होता है, तो हल्का फुल्का इसका प्रभाव पड़ता है। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को आने वाले सप्ताह को प्लान करने में कुछ हेल्प मिली होगी। और एक बार मैं फिर आप सभी व्यूवर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, और आप सभी लोग नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को मिल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।